अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से हैं। मारियाज़ किचन में आपका वेलकम है। मेरा मेन्यू देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो वीवर्स, आप बिल्कुल सही समझे। आज मैं आपके साथ भिंडी और चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत ज़्यादा चटपटी और बनकर तैयार होती है और बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होती है। तो वीवर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 kg ली है भिंडी और ½ kg लिया है चिकन और 5 से 6 अदद लिए टमाटर, 3 से 4 अदद लिए मैंने प्याज। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। व्यूअर्स, यहाँ हमने ले लिया है खूबसूरत सा फ्राई पैन। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन ½ कप हम ऑयल लेंगे इसमें। व्यूअर्स, ऑयल यहाँ हमने ले लिया है। अब इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे अपनी। व्यूअर्स, यहाँ हमने अपनी प्याज जो है वो ऑयल में ऐड कर दी है और अब इसको हम जो है वो हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ हमने प्याज का कलर डार्क नहीं करना, लाइट नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा जो है इसको फ्राई करना है। व्यूअर्स, यहाँ हमारी प्याज रेडी हो गई हैं। अब इसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है वो हमने अपनी गोश्त ऐड कर दिया है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बहुत अच्छी टिप देती जाऊँ। मैं अपनी हर रेसिपी में ये टिप देती हूँ कि यहाँ पर जो है चिकन को गोश्त को आप जितना भी अच्छे से वॉश करो, लेकिन उसमें एक हल्का सा खून रह जाता है। तो उसकी स्मेल दूर करने के लिए मैं आपको टिप बताती हूँ कि हमने यहाँ पे 2 से 3 अदद ली हैं बड़ी इलायची, 2 अदद ली छोटी इलायची और 1 अदद लिया दाल का टुकड़ा। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो है वो हमारी जो खून की स्मेल होगी इसमें वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसमें खाने में आएगी। हम अपने इसमें जो है अपने टमाटर ऐड कर देंगे अच्छे से। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर जो है हमें टमाटर को अच्छे घोलना नहीं है, बिल्कुल हमें यहाँ पे खड़े खड़े रखना है ताकि जो है वो थोड़ा जूसी से रहें और हमारी जो भिंडी और चिकन की रेसिपी हो बिल्कुल जो है बजायका ना हो जाए, वो जूसी रहे, उसमें फ्लेवर आए। तो हमें इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है टमाटर को, लेकिन बिल्कुल घोलना नहीं है। तो व्यूअर्स, यहाँ हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर जो है वो लाल मिर्च ऐड करेंगे। ½ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के जो है वो कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और हाफ से भी हाफ जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और हाफ से भी हाफ जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। बस यहाँ हमारे मसाले सारे ऐड हो गए हैं इसमें। अब इसको हम मिक्सिंग करेंगे और 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। बस यहाँ पे हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है। सालन मसाला जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे ये जो है वो कुटा हुआ जो है गरम मसाला है, मेरा होममेड है। आप इसकी रेसिपी देखना चाहें तो मेरे चैनल पे लिंक जो है वो मैं वाइड में सेंड कर दूँगी, तो आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ हमारी देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे इसमें ताकि हमारा चिकन जो है उसमें थोड़ी कसर हो तो वो अच्छी तरह गल के तैयार हो जाए। तब तक हम दूसरे चूल्हे पर जो है अपनी भिंडी को फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, एक बात का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने चम्मच तेज़ नहीं चलाना। तो व्यूअर्स, ये हमारे ग्रेवी के साथ हमारे जो चिकन जो है यहाँ पर रेडी हो गई है और अब हम जो है अपने दूसरे चूल्हे पे जो है वो अपनी भिंडी को फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ हमने एक ले लिया खूबसूरत सी कढ़ाई और उसमें हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब ये हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा व्यूअर्स, तो हम इसमें जो है अपनी भिंडी ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, यहाँ हमने सारी भिंडी अपनी ऐड कर दी हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका था, हमने भिंडी ऐड कर दी है। अब इसमें हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 5 से 10 मिनट तक। व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ, बहुत ही अच्छी टिप देने लगी हूँ कि जब भी आप भिंडी में हरी मिर्च इस्तेमाल करें तो ये वाली मोटी वाली हरी मिर्च इस्तेमाल करें। इसमें जो जायका ज़्यादा होता है और तीखापन कम होता है। फिर यहाँ पे मैंने ये वाली मिर्च काट के तैयार कर दी। अभी यहाँ पे जब फ्राई करेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे जो है वो जायका बहुत अच्छा हो जाता है भिंडी का। और इससे हम यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ हमारी भिंडी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको हम ऑयल से अलग कर देंगे, तेल से निकाल लेंगे इसको। देखिए व्यूअर्स, हमारी भिंडी यहाँ फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह। व्यूअर्स, यहाँ हमारी भिंडी जो है कितनी अच्छी फ्राई होकर तैयार हुई है। बिल्कुल अलग अलग है ये, बिल्कुल जो है वो नहीं जुड़ी नहीं, चिपटी नहीं। तो व्यूअर्स, अभी अब इसको जो हमने ग्रेवी तैयार की थी चिकन की उसमें ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे ग्रेवी में जो है हम अपनी भिंडी को ऐड कर देंगे। भिंडी को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
व्यूअर्स यहाँ पे हमने भिंडी को ऐड कर दिया है, मिक्स भी कर दिया है अच्छे से। तो हम यहाँ पे इसको 2 मिनट रखेंगे दम पे, बिल्कुल लो आंच पे। तो व्यूअर्स यहाँ पे इसको हमने दम पे रख दिया है और 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। फाइनल लुक आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और मुझे आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो गाइज़ ये है मेरी रेसिपी का फाइनल लुक और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। और आप मुझे अपने लिंक के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसी रेसिपी चाहते हैं, क्या कौन सी रेसिपी बनवाना चाहते हैं, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।